जिस समाज से मैं आता हूँ उन लोगों के लिए आई ओपनर का हम लोग काम कर रहे हैं कि आप जागो। हमारे समाज पर किसी की जागीर कोई ना समझे, मान के ना चले कि वोट दिया। हाँ, हालांकि हमने 120% वोट दिया, वो पार्टी सत्ते में आई, लेकिन बदले में क्या दिया उन्होंने? चाहे भाजपा हो चाहे जदयू हो, कहीं दल में आपका नीति निर्धारण में कहीं स्थान है? कोई हो, दाएं बाएं कोई नहीं है। ये कोई हल्के में न ले, जो सम्मान देगा हम उनके साथ रहेंगे, और हम उनके साथ जो रहेंगे, जैसे वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मना, उसी का विजयोत्सव मनेगा। 23 तारीख को हम लोग सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं राघोपुर विधानसभा से, और आ करके और उसी दिन विजय माला पहनाएंगे और उनके विजय रथ को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं सर देखिए, आज बिहार में जो है बड़ा कार्यक्रम बाबू वीर कुंवर सिंह का जो है वो होने जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार है। बड़ा कार्यक्रम आप लोग करने जा रहे हैं बिहार में, कैसे देखते हैं? लेकिन निश्चित ही आगामी 23 अप्रैल को हम लोग वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव मना रहे हैं। सुबह 10:30 बजे से विद्यापति भवन में मना रहे हैं, और ज्ञात होगा कि वीर कुंवर सिंह जी को 23 अप्रैल को ही विजय मिली थी 1857 में, और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं। इसके मुख्य अतिथि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी नेता प्रतिपक्ष होंगे, और हमारे समाज के हर व्यक्ति हर कोने से आएंगे, और उनके साथ जो देखेंगे, इसमें पे लोगों को हमारे समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही उसमें रंगकर्मियों द्वारा वीर कुंवर सिंह की जीवनी पर उन पर आधारित कार्यक्रम होंगे। इससे हम लोग सब लेके उनके आदर्शों को लेंगे, ताकि हम लोग अपने जीवन में उनके नए आदर्श से हम लोग फिर से आगे विजय का प्राप्त करने के लिए वो लक्ष्य निर्धारित करें अपना। एनडीए की तरफ से भी बड़ा कार्यक्रम जो है 22 और 23 अप्रैल को जो है पटना के मरीन ड्राइव पर किया जा रहा है, तो क्या कुछ अलग रहेगा इससे? देखिए, हर व्यक्ति को विजयोत्सव मनाने का अधिकार है, लेकिन ये राजनीतिकरण करके एनडीए मना रही है, अच्छी बात है, वो अपना करे। हम लोग अपना एक मना रहे हैं कि हम लोग भी करेंगे। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, और अगर आप इसे राजनीतिकरण के रूप में अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, स्वतंत्र हैं। इसी क्रम में हम भी कहना चाहेंगे, वैसे हमारा ये राजनीतिक फोरम नहीं है, लेकिन ये कहना चाहेंगे कि अगर वो गिनाएंगे हमारे समाज को क्या दिया एनडीए ने, तो मैं इसी पृष्ठभूमि में कहना चाहता हूँ कि माननीय लालू प्रसाद जी के कैबिनेट में एक समय में 9 मंत्री हमारे समाज के थे। वहाँ के एक बार जब आरजेडी को 4 सीटें लोकसभा मिली तो 3 हमारे समाज के थे। यहाँ तक कि आरजेडी का नाम आर से लोग राष्ट्रीय के जगह पे राजपूत नाम लोग कर दिए थे। इसके साथ ही उन्होंने जैसे कहा, हमारे आगे संयोजक बताएंगे, सारण विकास मंच ही आयोजक है ये करने का, तो उन्होंने वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी उनकी देने, बहुत सारी चीज़ें देने उनको है। लेकिन जब हमारे समाज उनसे थोड़ा सा अलग हुआ, से मिस्टर वाई पहले था, मिस्टर वाई था पहले, उनको इन लोगों ने जब MY कर दिया और आर गायब हो गया, तो उसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ा था। मैं आशा करता हूं कि फिर से हमारे समाज देख रहा है उसी तरफ में कि हमारा उचित सम्मान मिले। हमारे समाज पर किसी की जागीर कोई ना समझे, मान के ना चले कि वोट दिया। हाँ, हालांकि हमने 120% वोट दिया, वो पार्टी सत्ते में आई, लेकिन बदले में क्या दिया उन्होंने? आज के दिन में मैं बता दूं कि लोकसभा में एनडीए के सदस्यों में सबसे ज़्यादा सदस्य MP हैं हमारे समाज के। एक भी कैबिनेट मिनिस्टर, एक भी मिनिस्टर नहीं है सेंट्रल मिनिस्टर में। हमें आप हल्के में नहीं ले रहे हैं तो और क्या? और जैसा कि बताया संजय प्रताप जी ने कि उसके जो मीटिंग होती है जो एनडीए के नेताओं की, फ्रंट में कहाँ हमारे समाज के कोई व्यक्ति है? आदरणीय मुख्यमंत्री के अगल बगल नीति निर्धारण में जब लोग बैठते हैं तो हमारे समाज के कहाँ व्यक्ति हैं? तो ये कोई हल्के में न ले, जो सम्मान देगा हम उनके साथ रहेंगे, और हम उनके साथ जो रहेंगे, जैसे वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मना, उसी का विजयोत्सव मनेगा। क्योंकि हमारे चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी समझ लें, हमारा जो समझ लें, चेतावनी की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ हल्के में नहीं ले। सम्मान जो देगा हम उसके साथ रहेंगे, किसी की हम जागीर नहीं है, और हमें आशा है कि सम्मान हमें मिलेगा। इसी क्रम में माननीय तेजस्वी यादव आ रहे हैं, वो बिहार के भविष्य हैं, और जैसा कि संजय प्रताप जी ने बताया, ज़्यादा राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो बताएंगे। हमारे साथ सारण विकास मंच के संयोजक हैं। कैसे देखते हैं, बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है बिहार में, और एक तरफ फिर एनडीए भी है, वो भी कार्यक्रम कर रहा है ना। हमने तो आपको पहले बताया कि बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मनाने का अधिकार सभी को है, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान उनके प्रति ये होगा कि उन्होंने जिन आदर्शों को समाज के सामने दिया, उन आदर्शों पर चलें। बाबू वीर कुंवर सिंह का शासनकाल, पूरे शासनकाल आप देखें तो वो धर्मों को बांट के या किसी खास वर्ग को महत्व नहीं देते थे। उस सभी धर्म के लोगों को आपस में सामंजस्य स्थापित करके उनका शासनकाल रहा है। उनके शासनकाल में हिंदू मुस्लिम की एकता
आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन वर्तमान शासन व्यवस्था आप खुद देख लें कि धर्म के नाम पर राजनीति करके, केवल धर्म के नाम पर बांट के, दूसरा इनका कोई एजेंडा नहीं है। शैलेंद्र जी, क्या ये चेतावनी है एनडीए सरकार को? नहीं, ये चेतावनी नहीं है, ये अपने लोगों को, जिस समाज से मैं आता हूँ उन लोगों के लिए आई ओपनर का हम लोग काम कर रहे हैं कि आप जागो, आप जागो और अपने आप को असेस करो कि मुख्यमंत्री के दाएं बाएं देखो, कहीं आपका चेहरा रहता है, एनडीए का जो फोटो फ्रेम होता है वहाँ कहीं रहता है, आपके नीति निर्धारण में एनडीए के, चाहे भाजपा हो चाहे जदयू हो, कहीं दल में आपका नीति निर्धारण में कहीं स्थान है? कोई हो, दाएं बाएं कोई नहीं है। तो इस चीज़ को हम समाज, आपके माध्यम से समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, खासकर युवा हैं, बुजुर्ग हैं, आदरणीय जो भी हमारे समाज के हमारे सज्जन हैं, उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि आप दूसरे की बातों पर मत जाइए, आप खुद असेस कीजिए और आप ये सोचिए कि जो हम लोगों को लालू जी सम्मान देते थे, आज वो कहाँ है। हमारे समाज के लोग ठीक बोले कि गुस्सा करके या अपने नाराज़गी में उन लोगों ने रास्ता छोड़ा, तो आज देखें कि उन लोगों को क्या मिला। और यहाँ दूसरे तरफ देखें कि आज भी तेजस्वी जी का झुकाव जो है, जैसे अभी संजय सिंह बोले, सब राजपूतों का गांव जितना कटाव से ग्रसित है, सब राजपूतों का गांव है, और उसको उन्होंने प्रायोरिटी देके किया। तो जो आप शासनकाल देखेंगे, देंगे तब न असेस करेंगे। और ये तय है कि आने वाले दिनों में बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव जी होंगे हैं। और उस दिन विजयोत्सव के दिन, जैसे डॉक्टर सुनील सिंह जी ने सही कहा कि उस दिन से विजय रथ तेजस्वी जी का आगे बढ़ते चले, करवा दीजिएगा, एकदम विजय रथ चल देगा। इस समाज का इतिहास रहा है, जिसके साथ रहा है उसकी विजय हुई है। राघोपुर के संजय जी हैं, कैसे देखते हैं बिहार? राघोपुर है, तेजस्वी यादव का क्षेत्र है, काफ़ी सवाल खड़े होते हैं कि राघोपुर में तेजस्वी यादव जो है विकास नहीं करते, क्या सही है? बिल्कुल गलत है। तेजस्वी जी यंग नेता है, एनर्जेटिक हैं और काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी मदद करते हैं राघोपुर के लोगों को। राघोपुर क्षेत्र का काफ़ी विकास किए हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे समाज के लोग उनके साथ चलें, कदम में कदम मिलाकर। आने वाले समय में बिहार के वो सीएम बनेंगे और ज़्यादा दुगना उत्साह के साथ वो हमारे क्षेत्र का विकास। तो आप लोग रथ रवाना कर दिए उनका विजय? एकदम 23 तारीख को हम लोग सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं राघोपुर विधानसभा से, और आ करके और उसी दिन विजय माला पहनाएंगे और उनके विजय रथ को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, चुनावी वर्ष है और विजय रथ जो है तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं 23 तारीख से उनकी विजय रथ जो है वो शुरू होने वाली है। सर, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर इलाके से। धन्यवाद।